नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और जो स्टॉक आज ट्रेंड कर रहा है, फोकस में है, लाइमलाइट में है, वो है बीईएल का, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। डिफेंस स्टॉक्स लगातार हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा चल चुके हैं। नंबर्स जो आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, वो या तो उस उम्मीद में नहीं आ रहे, वैसे नहीं आ रहे जैसा बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है, या फिर ब्रोकर्स की जो राय है वो अब इन शेयरों में कहीं ना कहीं दिक्कत करने लगी है। तो बीईएल में भी कुछ ऐसी ही वजह है। पहले देख लेते हैं कितनी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है, फिर समझेंगे कि आखिर ये शेयर क्यों गिर रहा है और कितनी बड़ी गिरावट इसमें आने की आशंका जताई जा रही है। पिछले 3 दिन से आप देखेंगे बीईएल के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 3 दिन में अगर आप देखेंगे ये शेयर 5% से ज्यादा गिर चुका है। 325 रुपये 60 पैसे ये रिसेंट हाई है जो कि इसने टच किया था, और वहां से 5% के आसपास फिसल चुका है। जो रिकॉर्ड हाई इसने टच किया था 340 रुपये 50 पैसे का, 10 जुलाई को इसने हिट किया था ये हाई लेवल, रिकॉर्ड हाई लेवल। वहां से भी आप देखेंगे शेयर 9% से ज्यादा की गिरावट ऑलरेडी दर्ज कर चुका है। बावजूद इसके कि इसके जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे थे, प्रॉमिसिंग थे, काफ़ी स्ट्रांग नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं, लेकिन जो गिरावट आ रही है उसके पीछे वजह यह है कि स्टॉक चल बहुत चुका है। 6 महीने में आप देखेंगे शेयर 70%, और पिछले 1 साल में आप देखेंगे शेयर 2.5 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी ऑलरेडी दर्ज कर चुका है। और जैसे मैंने कहा, नंबर्स मजबूत थे, मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है वो अच्छा है, इनका ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके बावजूद जो ब्रोकर्स की राय है वो मिली जुली है, और कुछ ब्रोकर्स अब यहां से बड़ी गिरावट की आशंका जताने लगे हैं। पहले नंबर्स देख लीजिए, इनको रिजल्ट्स कैसे आए थे, फिर ब्रोकर्स की राय की ओर बढ़ेंगे। देखिए Q1 में इनका जो मुनाफा है उसमें 46% की ग्रोथ आई है, 776 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने दर्ज किया। रेवेन्यू में भी करीब 20% के आसपास का जंप हमने साल दर साल आधार पर आता हुआ दिखा है। अगर आप इनके रेवेन्यूज देखेंगे 19.6% बढ़कर 4199 करोड़ रुपए के आसपास रहते हुए दिखे हैं। अबिड्डा यानी कि जो कामकाजी मुनाफा है उसमें भी स्ट्रांग ग्रोथ थी, 41%, वो भी बढ़ा है। 937 करोड़ रुपए का जो नंबर है वो इस कंपनी ने पोस्ट किया है। और आप ऑर्डर बुक देखिए, 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो ऑर्डर बुक है वो इस कंपनी ने Q1 के जो नंबर्स आए हैं उसके बाद यहां पे पोस्ट करी है। और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है वो भी स्ट्रांग है। FY25 यानी कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है, जिसकी पहली तिमाही के नंबर्स उन्होंने पोस्ट किए हैं, इस पूरे वित्त वर्ष के दौरान मैनेजमेंट ने कहा है कि 23 से 25% के कामकाजी मार्जिन और 15% की जो आय ग्रोथ है उसका भरोसा इन्होंने पहले भी जताया था। फिर से जो नंबर्स आए हैं उसके बाद इन्होंने अपना जो ग्रोथ का गाइडेंस है उसे रीआइटरेट किया, उसे बरकरार रखा है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, पिटाई हो रही है। रिकॉर्ड हाई से अगर आप देखें शेयर करीब 10% के आसपास करेक्ट हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि ब्रोकर्स में अगर आप देखेंगे अब एक तरफा जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ ब्रोकर्स अब यहाँ पे बिकवाली करने की राय देने लगे हैं। आपके सामने ब्रोकर्स की जो राय है वो लेकर आते हैं। आप देखिए काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं जो कि अभी भी इसमें अपना जो तेज़ी का व्यू है उसे मेंटेन कर रहे हैं। शेयर फिलहाल आप देखेंगे 310 311 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जेफरीज ने बाय की रेटिंग को मेंटेन किया, 370 का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, 364 रुपये का टारगेट है। घरेलू ब्रोकर्स में मोतीलाल ओसवाल और जेएम फाइनेंशियल दोनों ने बाय यानी कि खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 360 रुपए का टारगेट है। प्रभुदास लीलाधर की जहां तक बात है तो इन्होंने अक्यूमुलेट की रेटिंग दी है, और ये रेटिंग अपग्रेड करने के बाद ये जो आई है वो सामने देखने को मिली है, और 341 रुपए का टारगेट इनकी ओर से देखने को मिला है। यूबीएस की जहां तक बात है तो इन्होंने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को, अब न्यूट्रल की रेटिंग देने लगे, लेकिन इन्होंने जो टारगेट प्राइस है ऊपर की ओर रिवाइज किया है। 333 रुपए पहले टारगेट प्राइस था, अब इसे बढ़ाकर 340 रुपए किया गया है। नुआमा की ओर से आप देखें होल्ड की रेटिंग है, और जो नया टारगेट प्राइस आया है वो 304 रुपए का है। कोटक और निर्मल बैंक ये दो ऐसे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने अब यहां पे बिकवाली करने की राय दी है। कोटक ने अपना जो टारगेट प्राइस है उसे 170 से बढ़ाकर 200 रुपए जरूर किया है, लेकिन उन्होंने बिकवाली करने की राय दी है। वैल्यूएशन को लेकर थोड़ी जो चिंता है वो साफ तौर पे ब्रोकर्स की रिपोर्ट में सामने आने लगी है, और कुछ नए ऑर्डर्स किस तरह से आ सकते हैं उसको लेकर भी जो चिंता है वो ब्रोकर्स साफ तौर से जाहिर कर रहे हैं। निर्मल बैंक की भी बात करें, उन्होंने बिकवाली करने की राय दी है। 280 रुपए का जो टारगेट प्राइस है वो उनकी ओर से दिया गया है। जैसे मैंने कहा 310 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर 200 रुपए तक यहां से गिरना है स्टॉक को तो जाहिर सी बात है यहां से करीब 35 से 40% का जो डाउनसाइड है वो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज यहां से एक्सपेक्ट करके चल रहा है। नो डाउट एक मल्टी बैगर रहा है, 2.5 गुना के आसपास की तेजी स्टॉक ने पिछले 1 साल में दर्ज करी है, लेकिन अब कुछ ब्रोकर्स यहां पे बड़ी गिरावट की आशंका जताने लगे हैं, जिस वजह से हायर लेवल से स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिखा है। तो अब करना क्या है, क्या स्टॉक में बड़ी गिरावट आने वाली है? हमने स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीना जी से बातचीत करी। उनका यह मानना है कि शेयर में जो बेरिश स्ट्रक्चर है, यानी कि जो मंदी चल रही है उसको खत्म होने के लिए या फिर नई तेजी की शुरुआत होने के लिए 325 के ऊपर जाना, या 325 का जो लेवल है उसको पार करना बहुत ही अहम है। 1 महीने में उनका मानना है कि अगर ये डाउनवर्ड ट्रेंड जारी रहता है तो शेयर 270 रुपए तक भी फिसल सकता है। तो यहाँ पे आप चाहें, अगर आपकी तेजी की पोजीशन है या आप लॉन्ग करके बैठे हैं तो आप चाहें, छोटा आपका नजरिया है, छोटी अवधि के लिए आप चाहें तो इससे एग्जिट भी कर सकते हैं।
अगर आप अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी कि लंबी अवधि के लिए होल्ड कर रहे हैं, 2 से 3 साल का नजरिया है, तो कोई ऐसी चिंता या घबराने की बात नहीं है। 2 से 3 साल के अगर आप निवेशक हैं तो आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर आप शॉर्ट हैं तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 325 रुपए का, यानी कि 325 के ऊपर मंदी खत्म हो जाएगी, या फिर अगली तेजी के लिए ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर आप लॉन्ग हैं, आपके पास तेजी की पोजीशन है, तो 300 रुपए का स्टॉप लॉस आप जरूर ध्यान में रखे चलिए। 300 रुपए का लेवल टूट गया तो फिर 270 की तो बातचीत उन्होंने करी है कि एक महीने में ये शेयर 270 रुपए तक भी जा सकता है। हमने निर्मल बैंक का टारगेट देखा ही है, वो भी मान रहे हैं कि शेयर में 280 रुपए तक के जो लेवल्स हैं वो आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ब्रोकर्स और उसके साथ साथ जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानने लगे कि हाँ, हो सकता है कि शेयर अब 280 270 रुपए तक भी गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलें। ऊपर की ओर 325 और नीचे में 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप बीईएल के शेयर को ट्रेड करके चल सकते हैं। तो ये तो बात हुई बीईएल की, जो कि ट्रेंड कर रहा है, ज्यादा फोकस में है और डिफेंस स्टॉक्स वैसे भी लाइमलाइट में है। ऐसे कुछ और स्टॉक्स जहां पे लगातार फोकस है बाजार का, ट्रेंड कर रहे हैं, लाइमलाइट में है, उस पर हम लगातार कवरेज करते रहेंगे। अगली वीडियो के लिए आप इंतजार करें। नमस्कार।